अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नूर मुकद्दम के नाखूनों की डीएनए रिपोर्ट साजिश का हिस्सा बन चुकी है। इस केस में बहुत सी गलतियां की गई हैं और ज़ाहिर जाफ़िर को बचाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोशिश की जा रही है। नूर मुकद्दम के केस का अंजाम क्या होगा, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज़ कर दें, साथ बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नूर मुकद्दम के केस में ऐसे इंकशाफात हुए हैं जिसने सिस्टम को खोल कर सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि हमारे सिस्टम में अमीर सब कुछ ख़रीद सकता है। ये मैं पाकिस्तान के सिस्टम की बात कर रही हूँ। 20 जुलाई को जब ज़ाहिर जाफ़िर गिरफ़्तार हुआ था तो उसने बहुत ही नफ़रत में कहा था कि नूर ऐसी ही मौत डिज़र्व करती है क्योंकि ये मुझे धोखा दे रही थी। इसके बाद ज़ाहिर के वालिद बड़े वकला को केस सौंप देते हैं क्योंकि ज़ाहिर के वालिद तो बहुत अमीर हैं और अमीर लोग तो पैसों से कानून भी ख़रीद सकते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसा होता है। फिर वालिद और वकील समझाते हैं ज़ाहिर जाफ़िर को कि ऐसे बयान ना दो। फिर ज़ाहिर जाफ़िर बयान देता है कि नूर ने पहले चाकू उठाया और उसके बाद ख़ुदकुशी कर ली, और ख़ुदकुशी चूँकि हराम है हमारे मज़हब इस्लाम में, तो इसलिए मैंने उसका सर उतार कर साइड पे रख दिया ताकि ये कत्ल का ज़िम्मा मुझ पर आ जाए और नूर के बारे में कोई गलत बात ना करे कि हराम मौत मर गई नूर, या कोई नूर को बदनाम ना कर सके। अच्छा, अब इस कत्ल के बाद बड़े बड़े वकला ज़ाहिर जाफ़िर को मिल गए। उसे मिनरल वाटर भी दिया जाता है जेल में, उसको चारपाई भी लगा कर दी गई है सोने के लिए, और उसके लिए खाना भी रेस्टोरेंट से आता है। अदालत ने उसके शहरी हकूक़ मानते हुए पुलिस को मीडिया ट्रायल से भी रोक दिया है। हाई कोर्ट ने इस केस के बारे में मीडिया ब्रीफिंग देने से भी रोक दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी रोक दिया गया है। अब समझ नहीं आती कि हमारा सिस्टम कहाँ जा रहा है। मैं सोचती हूँ कि अगर यही कत्ल कोई गरीब आदमी करता तो क्या उसके साथ भी ऐसा सलूक किया जाता जैसा ज़ाहिर जाफ़िर के साथ किया जा रहा है। अब आपको पता है कि ज़ाहिर जाफ़िर अपने वालिदैन से राब्ते में रहा है, कत्ल करने से पहले भी और बाद में भी, लेकिन पुलिस ने उनका वालिदैन का फ़िज़िकल रिमांड ही नहीं लिया। 2 दिन का रिमांड लेकर फिर जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। हालांकि पुलिस को उनसे पूछना चाहिए था कि आपका बेटा मुसलसल आपसे राब्ते में रहा है, कत्ल से पहले भी और कत्ल के बाद भी। आखिर क्या बातें हुई हैं आपकी आपस में? आप लोगों ने पुलिस को कॉल क्यों नहीं की? आपके मुलाजमीन क्यों खामोश रहे हैं? ऐसा तो कुछ भी पुलिस ने इनसे नहीं पूछा और इन्हें जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। अच्छा, अब मुलजिम कह रहा है कि उसने ख़ुदकुशी की है, यानी नूर ने ख़ुदकुशी की है और मैंने उसको बदनामी से बचाने के लिए उसका सर काटा। पुलिस भी इतनी बेवकूफ़ बन गई कि जैसा उसने बयान दिया और पुलिस ने लिख भी लिया। अब अगर ज़ाहिर की बजाय कोई गरीब होता तो क्या पुलिस ऐसा इलॉजिकल बयान लिखती? पुलिस उस शख्स को फेंटा लगाती और उससे सब सच उगलवाती, मगर इसको कुछ भी नहीं कहा गया और जैसा भी ये बयान देता रहा पुलिस ने लिख लिया। हालांकि आपको पता है किस तरह वहशियाना कत्ल किया था इसने। जनाजे पर उस लड़की नूर की गर्दन सी कर उसकी बॉडी से जोड़ी गई थी। आपको याद होगा नसीम बीबी एक गदागर थी रावलपिंडी में, जिसका केस चला था। एक आदमी ने नसीम बीबी पर खंजर से वार किए और उसके 14 माह के बच्चे को भी खंजर मार के मार दिया था। तो ये केस सोशल मीडिया पर बहुत चला था। मैंने भी इसकी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मौजूद है। मगर आप देखें कि वो शख्स फ़रार हो गया था नसीम बीबी और बच्चे को चाकू मार के और नसीम बीबी से ज़्यादती करके। मगर पुलिस उसको वाकई पकड़ना चाहती थी, तो उस शख्स की पुलिस ने तस्वीर जारी कर दी कि जिससे भी ये शख्स नज़र आए वो पुलिस को बताए। फिर उस शख्स ने खुद ही अपनी गिरफ़्तारी दे दी कि कहीं पुलिस उसको पुलिस मुकाबले में ना मार दे। यहाँ ये कहने का मेरा मकसद ये है कि हमारी पुलिस माशाल्लाह इतनी कम्पिटेंट है कि उसने जिससे भी सच उगलवाना हो उगलवा लेती है, मगर ज़ाहिर जाफ़िर के इलॉजिकल बयान को जिसको ज़हन ही नहीं मानता उसने पुलिस ने लिख लिया। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर जाफ़िर पैसे वाला है। मैं इमरान खान की वोटर हूँ, मगर एज ए वोटर इमरान खान से सवाल करती हूँ कि अब तो नवाज़ शरीफ या पीपल्स पार्टी की कोई हुकूमत नहीं है, अब तो आपकी हुकूमत है। ये रियासत मदीना है क्या? रियासत मदीना में अमीर के लिए कानून अलग और गरीब के लिए कानून अलग होता है क्या?
इस केस में बहुत कुछ गलत हो रहा है। पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया था नूर मुकद्दम के नाखूनों का, लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट में बिला वजह ताख़ीर की जा रही है। अब ऐसा लग रहा है कि कातिल पार्टी लवाहिकीन को खून बहा देकर राज़ी कर लेगी और अदालत में कत्ल को खुदकुशी साबित कर दिया जाएगा। नूर मुकद्दम के नाखूनों की डीएनए रिपोर्ट तब्दील कर दी जाएगी। पुलिस से आला कत्ल जो उनको मिला है वो गायब कर दिया जाएगा। थेरेपी वर्क्स की टीम ने जो बयान दिया है उसको तब्दील करके पेश किया जाएगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो केस में अपनी मर्ज़ी से अदालत में मुनसिफ लगा दिया जाएगा या अदालत ही चेंज हो सकती है। हर चीज़ मुमकिन है, पैसे से यहाँ हर चीज़ हो सकती है। मेरी इमरान खान से गुजारिश है कि इस केस में इंसाफ के फैसले को यकीनी बनाएं, वरना औरतें बाहर आने से डरेंगी कि कहीं कोई इनको पकड़ कर ले ना जाए और इनके टुकड़े ना कर दे।